कामों में लग जाती है। चांदू को घर का सारा काम अकेले करते देख कंचन कहती है, लाओ मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। आखिर अकेले कब तक काम करती रहोगी? नहीं दीदी, मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए। अगर माँ ने देख लिया फिर बहुत ही डांट पड़ेगी मुझे। माँ अभी बाजार गई है, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, माँ को कुछ पता नहीं चलेगा। और फिर दोनों बहन मिलकर घर का सारा काम खत्म कर लेती है और सुबनखा को इस बात का पता भी नहीं चलता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन सुबनखा चांदो से कहती है, चांदो, अरे ओ चांदो, मुझे आज तेरे बाबा के साथ उनके एक दोस्त की शादी में जाना है। ये गाउन कंचन को प्रेस करके दे दो और उसे अच्छे से तैयार भी कर देना, समझी? और मैं क्या पहनूं माँ? मैं भी दीदी का वो पुराना वाला गाउन पहनकर तैयार हो जाती हूँ। शादी में मैं कंचन को इसलिए लेके जा रही हूँ ताकि मेरी बेटी रिश्तेदारों की नजर में रहेगी तो जल्दी ही उसे अच्छा लड़का मिल जाएगा, समझी? इसलिए तू घर में रहकर घर का काम कर। चल जाता है। आप चले जाओ, मेरी शादी नहीं देखी जलन खो मेरी प्यारी जलन से कपड़े चला दिए। अब चलो दोनों मिलकर घर का काम खत्म करके लूडो खेलते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। फिर एक दिन, जल्दी जल्दी हाथ चला लो, घर की सफाई के बाद मेहमानों के लिए खाना भी बनाना है। आज मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। और हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, जब तक लड़के वाले यहाँ से चले नहीं जाते तब तक तुम्हें किचन में ही रहना है, समझी? बड़ी ही मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, मैं उसे तेरी वजह से गंवाना नहीं चाहती, इसलिए अपना ये गोरा सा थोबड़ा छुपा कर ही रखना। इतना कहकर सुबनखा वहां से चली जाती है। सुबनखा को डर रहता था कि कहीं लड़के वाले चांदो को देखकर कंचन की जगह चांदो को नापसंद कर ले। इसी वजह से सुबनखा नहीं चाहती थी कि चांदो मेहमानों के सामने आए। थोड़ी ही देर में कंचन को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। कंचन अच्छे से तैयार होकर उनके सामने आती है। तभी खिड़की से छुपकर चांदो भी अंदर का नजारा देख रही होती है। लड़के वालों को कंचन बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। बहन जी, आपकी बेटी की हाइट तो बहुत ही छोटी है और इसका रंग भी सांवला है। अरे बहन जी, हाइट का क्या है? अगर पहले से ही हाइट ऊंची होगी तो आपकी बहू ऊंची हील्स कैसे पहनेगी? थोड़ा सा हील्स पहनने पर मेरी बेटी आपके बेटे से बिल्कुल परफेक्ट मैच करेगी और क्रीम पाउडर लगाएगी तो रंग भी साफ हो जाएगा। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी लड़के की नजर खिड़की से झांक रही चांदो पर जाती है। पिताजी, मुझे वो लड़की पसंद है जो काफी देर से मुझे खिड़की से देख रही है। बहन जी, आपकी कोई और बेटी भी है क्या? नहीं नहीं, हमारी तो एक ही बेटी है। वो तो जी, वो हमारी छोटी बेटी है। आप उस लड़की को हमारे पास बुलाइए। अगर मेरी बेटी को आपकी छोटी बेटी पसंद है तो हम उसका रिश्ता उसी के साथ करेंगे। मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी ही सब कुछ है। और फिर लड़के वाले चांदो को देखने के बाद अपने बेटे राकेश की शादी चांदो से तय कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया कि चांदो को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिल पाता है। चांदो इन सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इधर कंचन का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर सुबनखा भी संजना को बहुत ही बुरा भला सुनाती है। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक, अब तो तू बहुत खुश होगी ना? क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने तेरा, जो उसकी खुशियों की दुश्मन बनकर बैठी है? तू कहीं चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से? हे भगवान, मैं क्या करूं इस मनहूस का, मरती भी नहीं है। इतना बोलकर सुबनखा वहां से चली जाती है। चांदो अपने मन में खुद को अपनी बहन की खुशियों का ग्रहण मानते हुए अपने घर से चली जाती है। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच जाती है और वहां बैठकर बहुत रोती है।
सही ही तो कह रही थी माँ, मैं ही मनहूस हूँ। आज मेरी बहन का रिश्ता मेरी वजह से टूट गया, लेकिन लड़के वाले मुझे पसंद करके गए, इसमें मेरी क्या गलती है? आखिर भगवान ने मुझे इतना सुंदर क्यों बनाया? चांदो रो ही रही थी कि तभी वहां बहुत ही खूबसूरत परी प्रकट होती है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, परी यहाँ कैसे आ सकती है? आप तो परी हो ना? हाँ, और तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, मैं परी हूँ। मैं इधर से गुजर रही थी तो तुम्हें उदास देखकर मुझसे रहा नहीं गया। कहो, क्यों रो रही हो तुम? उसके बाद चांदो रोते हुए परी को अपनी सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद परी चांदो को 2 जादुई सैंडल देती है। ये लो चांदो, ये 2 जादुई सैंडल हैं। एक सैंडल तुम अपनी बहन को दे देना, सब ठीक हो जाएगा, और दूसरा सैंडल तुम अपने पास रख लेना। तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम इस सैंडल से कोई भी एक चीज मांग सकती हो। और हाँ, ये सैंडल एक बार इस्तेमाल करने के बाद गायब हो जाएगी। इतना बोलकर परी वहां से गायब हो गई। अरे, ये परी कहाँ चली गई? और ये मुझे 2 सैंडल क्यों देकर गई है? अब इस सैंडल से क्या होगा? खैर, मैं इसे अपने साथ घर लेकर चलती हूँ। चांदो परी के दिए हुए दोनों सैंडल को लेकर घर चली जाती है। सुपनखा एक क्रीम में खतरनाक केमिकल मिलाकर चांदो को दे देती है। अरे चांदो बेटा, कहाँ थे तुम? कब से मैं तुम्हें ही ढूंढ रही हूँ। मेरी बात से नाराज हो गई क्या? बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही डांट दिया। आखिर तुम कुछ दिन की ही मेहमान हो इस घर में। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये बहुत ही महंगी क्रीम है। एक तो मैंने कंचन को दे दी और ये दूसरी तुम्हारे लिए लाई हूँ। अब जल्दी से इसे अपने चेहरे पर लगा लो, तुम्हारा गोरा चेहरा और निखर जाएगा। आखिर इस टाइम में तो दुल्हन को अपने चेहरे का खास ध्यान रखना चाहिए। चांदो ये सुनकर बहुत ही खुश होती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज उसकी सौतेली माँ इतना कैसे बदल गई। लेकिन जो भी हो, वह अपनी माँ के छोटे प्यार को सच समझकर बहुत ही खुश थी। चांदो अपनी माँ से वो क्रीम ले लेती है और अपनी बहन के पास जाकर उसे परी द्वारा दी गई जादुई सैंडल देती है। दीदी, ये देखो, मैं आपके लिए ऐसी कमाल की चीज लाई हूँ जिसे इस्तेमाल करते ही तुम भी कहोगी, वाह क्या बहन मिली है मुझे। ये सैंडल तो बहुत ही सुंदर है, पर मुझे नहीं चाहिए। प्लीज तुम इसे ले जाओ। अब तो सैंडल को भी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये भी मेरी छोटी हाइट को देखकर मुझ पर हंसती हैं। अरे दीदी, प्लीज मेरे खातिर एक बार ये सैंडल पहनकर दिखा दो ना दीदी, प्लीज। अपनी बहन की जिद के आगे झुककर कंचन ने उस जादुई सैंडल को पहन लिया। सैंडल पहनने के बाद कंचन की हाइट बढ़ जाती है और वो बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। ये देखकर कंचन खुशी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा हैरान भी थी। फिर चांदो अपनी बहन को उस जादुई सैंडल के बारे में सब कुछ बताती है। भगवान तुम्हारे जैसी बहन हर किसी को दे। तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है चांदो। दीदी, सबसे बड़ी खुशी तो आज मुझे मिली है। आपको पता है, आज माँ ने मुझसे बहुत ही प्यार से बातें की, और तो और उन्होंने मुझे ये क्रीम भी दी है। मैं तो चली अपनी माँ की दी हुई ये क्रीम लगाने। आखिर माँ ने इतने प्यार से जो दी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है संजना, एक साथ दो दो खुशी। अब जाओ माँ की लाडली, जल्दी से माँ की क्रीम लगा के दिखाओ। तब तक मैं माँ को अपनी खुशखबरी देकर आती हूँ। इधर चांदो बड़े ही प्यार से अपने चेहरे पर क्रीम लगाती है। उधर कंचन अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ
मैं कैसी लग रही हूँ? जी, किससे मिलना है आपको? अरे माँ, मैं हूँ कंचन, आपकी बेटी। आपने मुझे पहचाना नहीं? तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? और ये तेरी हाइट भी लंबी हो गई। आखिर ये सब चमत्कार कैसे हुआ? ये सब तो चांदो की वजह से हुआ है माँ। चांदो दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। आज उसी की वजह से मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। अब मुझे कभी किसी व्यक्ति के आगे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? बेटी, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटी चांदो, चांदो कहाँ हो? माँ, वो तो अपने कमरे में आपकी दी हुई क्रीम लगाकर सो रही है। क्या? हे भगवान! इधर क्रीम लगाने पर चांदो को अपने चेहरे पर बहुत ही जलन होने लगी। तभी चांदो को तड़पता देखकर रोने लगती है और कहती है, संजना बेटी, मुझे माफ कर दो। मेरी जलन और ईर्ष्या की वजह से आज तुम्हारी ये हालत हो गई। बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। माँ, आपने चांदो को गलत क्रीम लगाने को दी? मुझे माफ कर दे बेटी। उस दिन जब रिश्ते वालों ने तुम्हें पसंद किया तो ये सब मुझसे बिल्कुल भी देखा नहीं गया और उसी का बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। ये सब मेरी गलती का नतीजा है। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। चांदो के ऐसा बोलते ही लेना वो फिर से पहले जैसी हो जाती है। परी ने मुझे 2 जादुई सैंडल दी थी, शायद इसी दिन के लिए दी थी।